पहचान उसकी अपनी है ना। हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए, जैसे आप भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में हूँ, है ना, तो हम आर्मी में रहते हुए ना तो अपना अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पा रहे हैं और ना ही हम उतना पर्याप्त धन कमा पा रहे हैं जिससे हमारे सपने पूरे हों, है ना, और हम समाज में ना तो समय दे पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कोई पहचान हो। तो आइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं जिसमें जुड़ करके, काम करके, उसमें पार्टिसिपेट करके हम वो तीनों चीज़ें कमा सकते हैं जिनको पाने से हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। सही। तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबवेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था 16 नवंबर सन 2022 को बना था और 4 मई 2023 से मार्केट में काम कर रहा है। हमारी संस्था के ओनर MD एंड CEO मिस्टर जय गोविंद यादव सर हैं, जो कि बेसिकली चंदौली के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। सर का समथिंग 14 साल का करियर है डायरेक्ट सेलिंग में। सर ने अपनी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट किया था और आज एक कंपनी को रन कर रहे हैं। तो सर के इस अचीवमेंट से एक चीज़ तो पता चलती है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में लोग अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सब कुछ बना सकते हैं। सर के पास में कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 12-14 साल में एक कंपनी के ओनर है। इससे बड़ा अचीवमेंट्स क्या हो सकता है। हम जॉब से पूरी 34 साल सर्विस करके भी वो अचीवमेंट्स नहीं ले सकते हैं जो सर ने 12 साल में यहाँ से लिया है। तो सर एक इंस्पिरेशन है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कि इससे इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम, इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी संपत्ति कमाई जा सकती है। ये कंपनी के सारे लीगल सर्टिफिकेट हैं, ISO, GMP, WHO, पैन कार्ड, PIN 10, उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी को लीगली प्रूफ करने के लिए, चलाने के लिए सारे कंपनी को सर्टिफिकेट हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी काम कर रही है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था सर कि यहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगी में अगर 3 चीज़ें मिल जाएं तो हम सफल हैं। पहली चीज़ है अच्छा स्वास्थ्य। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसी न किसी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड करना होगा या हमें स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से जुड़ना होगा। तो हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं उस मिशन का भी नाम है रोग मुक्त भारत, दवा मुक्त भारत, और हम लोगों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जागरूक भी करते हैं और आयुर्वेद यूज करने की सलाह भी देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से अपना बेहतर स्वास्थ्य रख सकते हैं। तो WHO के सर्वे के हिसाब से एक रिपोर्ट है कि अगर 10 लोगों की जांच की जाए तो उसमें एक आदमी स्वस्थ है और एक आदमी बीमार है पूरी तरह से, और 8 लोग ऐसे हैं जो अनहेल्दी हैं, यानी कि अपनी जो है ना लाइफ में, अपने शरीर में कोई ना कोई बीमारी कैरी कर रहे हैं। बीमार है वो लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो लोगों की उम्र होती थी, आपने सुना भी होगा, 120-130 साल होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उम्र घट घट के आज कितनी रह गई? 60-70 साल। सही है। हमारे भारत देश में जितनी भी मौतें हो रही हैं 100 में से 99 मौतें प्रीमेच्योरली, यानी उम्र से पहले हो जा रही हैं बीमारियों के कारण। और बीमारियां क्यों हो रही हैं? हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे वातावरण, हमारी जलवायु, और सबसे बड़ी चीज़ है खाने में मिलावट जैसी चीज़ों से। हमारे भारत देश में बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि मधुमेह और कैंसर इतना ज़्यादा हो गया है कि राजधानी बन गया हमारा भारत। बहुत सारे भारतीयों की दिल की बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक जैसी समस्या से लोग मर रहे हैं। पाचन संबंधी समस्या ऑलमोस्ट हर घर में है, हर घर में किसी न किसी को है। इसकी सबसे बड़ी वजह है केमिकल खेती, यानी यूरिया, DAP, फास्फोरस, कीटनाशक का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होना। भारत के बहुत सारे शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, श्वास की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लोगों को हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं। आजकल बच्चों में मोटापा हो रहा है और दिन प्रतिदिन एलर्जी की समस्या बढ़ती जा रही है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को एलर्जी है, चाहे वो साइनस की हो, एलर्जिक साइनस हो या राइनोसाइनोसाइटिस हो, इस टाइप की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हड्डियों में समस्याएं हो रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, थोड़ी सी भी चोट लगने से हड्डियां टूट रही हैं लोगों की। और मेल और फीमेल दोनों में ही सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है, जो हमारे समाज में रिश्तों को ख़राब करने में बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। ब्रेन हेमरेज, लकवा, पैरालिसिस जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप देख भी रहे हैं इन सब चीज़ों को। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्याएं क्यों होती जा रही हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कारण है हमारे शरीर में बीमारियां लगने का।
इस शरीर में जो हमें प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए, 7 पोषक तत्व। वो 7 पोषक तत्व हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। इन 7 पोषक तत्वों को लेने के लिए WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये सब कहते हैं कि हमें प्रतिदिन 7 पोषक तत्व चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में मोर देन पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली की है, ये 3 से 4 हम ये डाइट में मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये 3 बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। अब ये नहीं मिल पाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जब इन तत्वों की मात्रा असंतुलित होती है तो हमारे शरीर में बीमारियाँ होना शुरू होती हैं। बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, इसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आँखों की समस्या यानी कि आई प्रॉब्लम, बॉडी एक, शरीर में दर्द रहना, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, पाइल्स, बवासीर का होना, कॉन्स्टिपेशन, शरीर में लाइकोमा होना, इस टाइप की समस्याएं होती जा रही हैं, सिर्फ एक कारण से कि हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा इम्बैलेंस हो रही है। बीमारियां पहले भी होती थी, लेकिन पहले जो बीमारियां होती थी वो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होती थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इन सारी बीमारियों के जो है ना टीकाकरण होने लगे गवर्नमेंट ने इन पे, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, इनके सबके टीकाकरण होना शुरू हो गए और ये बीमारियां धीरे धीरे थम गई। लेकिन आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं उनका सबसे बड़ा कारण हम है, यानी कि हमारी असंतुलित जीवन शैली, जो खान पान में चाहिए वो हमको न मिल पाना। बीमारियां हो रही हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स, लाइकोमा, पाइल्स, ये सारी बीमारियां, किडनी स्टोन। और हमारे साथ क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं, और जानते हैं उसके बारे में। कहते हैं कि पहले, आज से कुछ दिन पहले जो हम भोजन खाते थे वो भोजन ही हमारे शरीर में एक औषधि का काम करता था, लेकिन आज हम जो भोजन खा रहे हैं वो एक प्रकार का स्लो पॉइजन। आपने भी सुना होगा कि पहले पानी में इतनी प्योरिटी थी कि लोग अगर तालाब या नदी का पानी पी लें तो भी बीमार नहीं होते थे। आज हम हैंडपम्प का पानी पी के भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। पहले इतनी ज़्यादा प्योरिटी थी भोजन में कि हम कुछ भी खाएं बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज हम कुछ भी खाएं बीमार हो जाते हैं। हमें भोजन के लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं हम खा रहे हैं। विटामिन चाहिए, ट्रेस एलिमेंट चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, हब्स एंड वाटर, ये सब चाहिए। और हम खा क्या रहे हैं, हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ये पिज़्ज़ा वगैरह हम सब खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कैफीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ले रहे हैं। इसके अलावा जो है अल्कोहल का यूज भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। खाना बनाने का तरीका हमने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। पहले चूल्हे में खाना पकता था, दालें वगैरह जो बनती थी उसमें बहुत सारा चीज़ आपने देखा होगा कि पकते पकते भगोने से बाहर निकलता था। आज सब कुकर में पक जा रहा है, जिसकी वजह से एसिड नहीं निकल पाता, यूरिक एसिड बढ़ रहा है हमारे शरीर में। किसान अपने फसलों की गुणवत्ता अच्छी करने के लिए इंजेक्ट कर रहा है। आज देख रहे होंगे आप लौकी में, कद्दू में ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगाते हैं। सुबह को इतनी छोटी सी लौकी अगले दिन बड़ी हो जाती है। वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो जाने की वजह से हमें कोई भी चीज़ सीजनल नहीं मिल पाती है। ये सुविधा हमारे लिए ज़रूर हो गई है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को सीजन में यूज़ नहीं कर पाते, हम अनसीजनल यूज़ करते हैं। सेब हमें जिस सीजन में मिलना चाहिए वो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होने की वजह से हमें पूरे साल मिलता है। और जो चीज़ केमिकल के दम पर जिंदा रखी जाती है तो उसका केमिकलाइजेशन हमारी बॉडी में भी होता है खाने पर। खेतों में छिड़काव हो रहा है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। पर्यावरण भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी शरीर में बीमारियों को बढ़ने का। वायु प्रदूषण, आज हमारा जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी एक तरीके से ना शुद्ध नहीं है ना, उसमें भी मिलावट है, उसमें भी केमिकल्स है। जल तो प्रदूषित हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण बन रहा है रेडिएशन। हमारे घर में 4-4 मोबाइल है। इस तरीके से सारी बीमारियाँ हो रही है। सबसे टॉप पे बीमारी चल रही है वो कैंसर है। फीमेल्स में 70% फीमेल्स, जितनी फीमेल्स उसमें 70% फीमेल्स गायनेकोलॉजिकल इशू से, पीरियड्स की समस्या, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, बच्चेदानी में गांठ, ओवरियन सिस्ट हो या बच्चे न होने की समस्या हो, 70% फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है।
दिल की बीमारी बढ़ रही है। 28% लोगों, टोटल पॉपुलेशन का 28% लोग ऐसा है जो दिल की बीमारी से परेशान है। मोटापा 21% लोग मोटापे से परेशान है। डायबिटीज 7% से ज़्यादा लोग डायबिटीज से परेशान है। इस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है। गठिया बात आप सुन ही रहे हो, हर दूसरे बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है, गुर्दे में पथरी हो रही है, आप सुन रहे होंगे इस तरीके से। हड्डियां कमजोर होना, पाइल्स होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, पाचन का सही क्रिया नहीं होना, डाइजेस्टिव सिस्टम सर्विस हम बोलते हैं। इवन माइग्रेन की समस्या होना, किसी का एक साथ एक हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का एक पैर नहीं उठ रहा है, यानी कि साइटिका होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये सब समस्याएं हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से। हम क्या चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को हम किस तरीके से वापस पा सकते हैं जैसे पहले लोगों का होता था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एकमात्र जवाब है कि अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। जीवन और भोजन पर जो उसका प्रभाव हो रहा है उसको बदलना पड़ेगा, और हमें शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आयुर्वेद जरूर अपनाना पड़ेगा। और अंग्रेजी दवाइयों से जो हमें साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें अपने ट्रीटमेंट के रूप में भी आयुर्वेद से बने हुए जड़ी बूटी रस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में जो भी हमारी कमियां हो रही हैं खान पान और रहन सहन में, अगर उनके प्रति हम शिक्षित हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो बिना डॉक्टर के पास जाए भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सही है? तो क्या आप जागरूक होना चाहते हैं सारी चीज़ों में? अब हमारी संस्था किस तरीके से काम करती है हमारे जीवन में? हमारी संस्था वो प्रोडक्ट बनाती है जो हम अपने दैनिक जीवन में बाहर से मार्केट से खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, होम केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, ओरल केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले रहे हैं, वेटनरी केयर। अंतर क्या है बाहर से खरीदने और यहाँ से खरीदने में? यहाँ से खरीदने में आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं पहली चीज़, ठीक है, और यहाँ के प्रोडक्ट खरीदने में आपको आपके ही खरीदे हुए सामान में कमीशन भी मिलता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है यहाँ का कोई प्रोडक्ट आपको नुकसान कभी नहीं पहुँचाएगा किसी भी तरीके से। सही है? तो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूं। जैसे हमारे पास में एक सिवेक्थॉन जूस है, मैं हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। शरीर में जो है किसी प्रकार का जैसे वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसको दूर करता है, थायराइड, कैंसर, डायबिटीज़ को सही करता है। इम्यूनोप्लस जूस अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। साइनस, किसी प्रकार का एलर्जी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, इस टाइप की कोई भी समस्या है उसको ठीक करता है। करकी प्लस जूस है, बहुत ही शानदार, ये इन्फेक्शन में काम करता है, चाहे एक्यूट इन्फेक्शन हो या क्रोनिक हो, पुराना से पुराना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में हो, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हो उसको ठीक करता है। एक्टिव प्लस कैप्सूल बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, जिससे कैंसर, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, आंखों की समस्या, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। थंडर प्लस जूस नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, आज जैसे हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो रहे हैं नसों के, है ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वेरिकोस वेन हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की समस्या हो रही है, हाथ न उठने की समस्या हो रही है, साइटिका हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में काम आता है स्पेशली। और एक चीज़ बहुत बढ़िया काम आता है सेक्सुअल डिसऑर्डर में, जिनको सेक्सुअली प्रॉब्लम है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगला हमारा जूस है गाइनोप्लस जूस, जो कि महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या में काम आता है, चाहे पीरियड की समस्या हो, पेनफुल पीरियड हो, इरेगुलर पीरियड हो, या ऑयल डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी का इशू हो, या फिर महिलाओं में बच्चे न होने का जो समस्या रहता है वो हो, या ओवरी में सिस्ट हो, या बच्चेदानी में गांठ हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसमें बहुत बढ़िया काम आता है। क्लोरोप्लस जूस, हम जो भी भोजन कर रहे हैं आज हर एक भोजन में टॉक्सिन्स मिल रहा है, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में काम मदद करता है, ताकि हम अपने हार्ट को, अपनी किडनी को, अपने लंग्स को, अपने लीवर को स्वस्थ रख सकें। अगला वेलनेस 365, हमारे शरीर में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है उन सारे पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। कार्डियो प्लस, हमारे शरीर में किसी प्रकार कोई कार्डियक इशू हो, दिल की कोई बीमारी हो, उसके लिए थायराइड बढ़ जाना, T3, T4, TSH, उसको कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरह से क्योर करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। पाइलोप्लस, हमारे शरीर में चाहे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, कब्ज का, पाचन संबंधी कोई समस्या हो, स्टूल टाइट होता हो, या पाइल्स हो गया हो कम्प्लीटली, ब्लड वाला हो, चाहे कैसा भी, उसको ठीक कर देता है। टेस्टो बूस्ट ब्लेस कैप्सूल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, पुरुषों में जो है स्पर्म काउंट कम होना, नपुंसकता होना, उस सब का बहुत रामबाण इलाज है ये। डाइबा प्लस डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जिनका इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से अगर किसी को थकान हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, या पेशेंट को कमजोरी महसूस हो रही है, मोटापा आ रहा है, ऐसी किसी भी समस्या के लिए
बहुत अच्छा काम करता है। ओबियो प्लस स्पेशली मोटापा वाले पेशेंट के लिए, बीएमआई मेंटेन करता है, ये वेट कम करता है, फैट को शरीर से बाहर गला के निकालने का काम करता है। नोनी प्लस जूस है माइग्रेन के पेशेंट के लिए। नोनी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहता है, जिससे हमारा बचा हुआ भोजन हमारे शरीर में पूरी तरीके से काम करता है, पोषक तत्व काम करते हैं। शिलाजीत नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए भी है। किड्स प्लस बच्चों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हाइट न बढ़ने की, ब्रेन का कोई समस्या हो, वजन न बढ़ने की, भूख न लगता हो, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता चिड़चिड़ाता हो, इन सारी समस्याओं के लिए। आर्थो प्लस कोई भी अर्थराइटिस का पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गठिया हो, लिगामेंट का इशू हो, किसी प्रकार का पेन होता हो, उनके लिए है। एलोवेरा पेट की कोई समस्या हो, वात विनाशक गठिया बात के लिए। किडनी प्लस हमारे गुर्दे में पथरी हो जाए, यूरोटेनिक कैलकुलस, रेनल कैलकुलस, या फिर हमारे ब्लैडर में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, या किडनी में कोई दिक्कत हो, सारी समस्याओं का जड़ है, जड़ से इलाज करता है। लीवर प्लस है, लीवर में किसी प्रकार का इशू हो, फैटी लीवर हो, लीवर इन्फेक्शन हो, लीवर सराइसिस हो, या पीलिया का शिकायत हो, इवन भोजन पचने में कोई दिक्कत हो रही है, उन सारी चीज़ों में काम करता है। आंवला प्लस जूस, ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने का काम करता है और पाचन क्रिया सही रखता है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। मधुमेह नाशक, डायबिटीज पेशेंट के लिए सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। न्यूरो प्लस, ये किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग का इशू, बहुत ज़्यादा सोचता हो, या भूलने की बीमारी हो, या ब्रेन से संबंधित कोई समस्या हो, उनमें काम आता है। सिस्टो प्लस, ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का सिस्ट है, स्पेशली महिलाओं को ओवरियन सिस्ट होता था, ओवरी में गांठ होती थी, उनके लिए। लंग्स प्लस है, हमारे लंग्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, अस्थमा का शिकायत हो, तो अस्थम प्लस और लंग्स प्लस सिरप बहुत बढ़िया काम करता है। जिन पेशेंट्स को गठिया होता है तो मेनली उसमें देखा गया है कि गठिया में यूरिक एसिड बढ़ जाने से गठिया उनको हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को यूरिक प्लस जूस दे करके हम उनका यूरिक एसिड रिमूव करने में मदद करते हैं, ताकि उनको गठिया ठीक हो सके। फीवर प्लस है, फीवर की समस्या के लिए। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ जाए तो पैरासीटामोल अगर वो खाता है तो 3 से 4 दिन में फीवर ठीक होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इस जूस को यूज़ करके आप 3 से 4 डोज यानी कि 1 से 1.5 दिन के अंदर अपना फीवर ठीक कर सकते हैं, वो भी नेचुरल जड़ी बूटी से बने हुए रस से। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। गैस्ट्रो है, गैस की समस्या के लिए अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर गैस्ट्रिक इशू, एसिडिटी का इशू हो किसी प्रकार का, उसको रामबाण इलाज है, जड़ से खत्म करता है। रक्त प्लस है, ब्लड में कोई इम्प्योरिटी हो तो उसको शुद्ध करने के लिए। गर्भरत्ना, ये फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनको कंसीव कराने के लिए। बीपी प्लस, कोई पेशेंट है अगर हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है उसको, उसके लिए। कैलेक्सीफेरम सिरप है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का आयरन, विटामिन, जिंक, इनकी कैल्शियम की अगर कमी होती है उनको पूरा करता है, और कमर दर्द वाली समस्या में भी बहुत अच्छा काम करता है। हेयर प्लस है, बाल झड़ने की समस्या के लिए। हर्बल स्पिरुलिना कैप्सूल है, स्पाइरा इसको बोलते हैं, ये जो है ना समुद्र की फंजाई जो कवक होता है उससे बनता है। ये शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता हो, किसी भी प्रकार का कमजोरी हो, कैसा भी हो, उसको मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। आई प्लस है, आंखों की कोई भी समस्या हो, नियर विजन, फॉर विजन, दूर की नज़दीक की देखने की समस्या हो, या फिर अनमेच्योर्ड कैटरेक्ट हो। एक मेच्योर कैटरेक्ट होता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, एक अनमेच्योर होता है। जो प्रीमेच्योर कैटरेक्ट है उसको ठीक करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। स्लिमिंग एंड फैट बर्नर ऑयल, हमारे शरीर में जो फैट बढ़ रहा है उसको बर्न करने में मदद करता है। कफ प्लस, खांसी की सिरप है, ये 6 महीने के बच्चे से लेकर के आप किसी मतलब 1 से 2 दिन के बच्चे को भी पिला सकते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी को भी दे सकते हैं। और ये नेचुरल जड़ी बूटी से बना हुआ है, सबसे खासियत ये है। ब्लोसम प्लस कैप्सूल है, फीमेल्स के स्तन अगर कमज़ोर हैं उनको जो है ना सुडौल करने के लिए काम आता है। स्टिच मार्क्स ऑयल है, प्रेगनेंसी के बाद में जो पेट में स्टिच मार्क पड़ते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, हील करने में बहुत अच्छा काम आता है। पंच तुलसी है, 5 तुलसियों का मिश्रण है, इम्यूनिटी पावर मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी देता है। मैक्स मैन ब्लेस ऑयल है, ये पुरुषों की मर्दानगी अगर कमज़ोर है ऐसे लोगों के लिए है। डेंटो प्लस कैप्सूल है, डेंटो प्लस टूथपेस्ट है, दांत में पायरिया, कैविटी, सेंसिटिविटी का कोई भी प्रॉब्लम हो उनको ठीक करने के लिए। आर्थो प्लस पेन ऑयल है, जो जोड़ों में दर्द रहता है उनको ठीक करने के लिए है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में जो न्यूट्रिशंस के हैं, प्रोटीन्स पाउडर हैं, जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक प्रोटीन में, जैसे किसी को अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, अपना हेल्थ मेंटेन करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन है यहाँ पे। हमारे पास किसानों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनकी उत्पादन क्षमता जो फसलों की होती है उनको बढ़ाने के लिए।
बुआई के टाइम पर डालने के लिए, फिर कीड़ों से बचाने के लिए, या फिर जड़ों को मजबूत करने के लिए, और उत्पादन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। और लगातार किसान भाई हमारे बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और अपनी फसलों में ग्रोथ कर रहे हैं और तेज़ी से मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। यूरिया डीएपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके जो व्यक्ति फसल उत्पादन करता है, फसल पैदा करता है, उसका दाना भी अच्छा होता है और ऑर्गेनिक फसल होती है। और आपने देखा होगा कि आज की डेट में बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मॉल में ऑर्गेनिक राशन भी आने लगा है, ऑर्गेनिक दालें आने लगी हैं। तो वो सब आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्गेनिक जो है ना अनाज उत्पादन करने में हमारी कंपनी बहुत बड़ा पहल अपनी तरफ से बहुत बड़ा कदम उठा रही है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि किस तरीके से हम अपनी खेती में परिवर्तन करके, किस तरीके से अपने जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन करके, खान पान में परिवर्तन करके, बीमार होने पे अंग्रेजी दवाई ना इस्तेमाल करके हम आयुर्वेद अगर इस्तेमाल करें तो अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। जहाँ पे अंग्रेजी दवाई एक बीमारी को ठीक नहीं कर पाती, उसको दबा के रखती है और 3-4 बीमारी हमारे शरीर में और पैदा कर देती है। ऐसी कंडीशन में अगर हम अपनी किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए अगर आयुर्वेद यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, हमने पहली चीज़ वो जानी। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ एनफ मनी, जो मैं कहता था कि पर्याप्त धन। अगर हम उसे कमाना चाहें पर्याप्त धन, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम पर्याप्त धन कैसे कमा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में 2 ही सर्कल होते हैं सर, एक होता है सपनों का सर्कल और दूसरा होता है इनकम का सर्कल। इसी के बीच में हम सारी ज़िंदगी झूलते रहते हैं। हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में सपनों का सर्कल बड़ा होता है, चाहे आप हो, मैं हो, कन्हैया सर हो, कोई भी। सपनों के सर्कल में क्या होता है कि अच्छा सा घर, एक अच्छी सी कार, प्रॉपर्टी, देश विदेश की यात्राएं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, मैडम के लिए ज्वेलरी हो, आपके बैंक में बैलेंस हो, आपके पास में टाइम फ्रीडम हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, यही सारे सपने हैं। अब इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपकी इनकम का सर्कल छोटा है तो आप ये सपने पूरे नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी क्या करते हैं आप, कॉम्प्रोमाइज, है ना। अगर हम चाहें तो अपनी इनकम का सर्कल बढ़ा करके इन सपनों को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम का सर्कल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस दुनिया में 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के, 5वां कोई तरीका नहीं है। लीगली, इलीगल तो बहुत सारे तरीके हैं। तो कौन से 4 तरीके हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के माध्यम से जानते हैं। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक में मेंशन किया गया है और इसको लिखने वाले रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महान प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिखा कि पहला तरीका है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस तरीके को लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है नौकरी। दूसरा तरीका अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय करना, धंधा करना, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा तरीका है बिजनेस करके, बिजनेस ओनर। और चौथा है इन्वेस्टर्स, यानी पैसे इन्वेस्ट करके। पूरी दुनिया में नौकरी करके और अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय करके पैसे कमाने वालों की संख्या कितनी है सर, 95%। और इनके पास में पैसा कितना है, मात्र 5%। 95% लोगों के पास में मात्र 5% पैसा है। और बिजनेस करके और पैसा इन्वेस्ट करके पैसे कमाने वालों की संख्या 5% है और उनके पास में पैसा कितना है, 95%। 5% लोगों के पास में 95% पैसा है, 95% लोगों के पास में 5% पैसा है। इतना बड़ा अंतर कैसे है सर, जबकि समय दोनों के पास में सेम, 24 घंटे का समय, किसी के पास भी 25 घंटे का समय नहीं है। पैसे कितना बड़ा अंतर क्यों है सर, मैं आज आपको बताना चाहूँगा। एम्प्लॉई अपना समय बेच के पैसा कमाता है, एक दिन में 8 से 10 घंटे, महीने में 24-25 घंटे, उसके बदले में उसको मिलती है सैलरी। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना समय दूसरे को नहीं बेचता, खुद को बेच देता है, यानी दुकान खोलेगा, क्लिनिक खोलेगा, अपना खुद का धंधा करेगा और खुद को अपना समय बेच देता है। यानी क्लिनिक खोल के रखेगा तो जब तक इसकी दुकान खुला रहेगी तब तक लोग आएंगे, पैसा आएगा। तो यानी ये 12-14 घंटे तक भी काम कर सकता है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इन दोनों की ज़िंदगी में 24 घंटे 12-14 घंटे से काम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तीसरा तरीका बिजनेस ओनर, ये दूसरे का समय खरीदता है, ये एसेट्स बनाता है, नेटवर्क बनाता है, टीम बनाता है, जिसकी वजह से अपना टाइम मल्टीप्लाई होता है इसका और उससे पैसा आता है। चौथा तरीका पैसा से पैसा, यानी कि ये शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है और पैसा कमाता है। हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा, नौकरी हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं बन सकते, हम नौकरी के साथ साथ अपना कोई धंधा नहीं खोल सकते। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बिजनेस। अब हम अगर वो वाला बिजनेस देखें जिसे इन्वेस्ट करके करते हैं कि हम लाखों रुपए लगा करके कोई बिजनेस करें, हम वो भी नहीं कर सकते, ना हम कोई कंपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, ना हम कोई मॉल खोल सकते हैं, सही है, क्योंकि हमें समय देना पड़ेगा। तो हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो सके। इनकम का एक फार्मूला आपको यहाँ पे समझ आया होगा सर, कि जिसके लिए जितने ज़्यादा घंटे काम हो रहे हैं उसको उतनी ही इनकम मिल रही है।
यानी इनकम का एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। जितना आप समय देंगे और जितना आप दर देंगे उतना ही आपको पैसा आएगा। इनके पास 12-14 घंटे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। इन्होंने दूसरे का समय खरीद लिया। सपोज करिए कि कंपनी के मालिक ने लाखों रुपए खर्च करके कंपनी बनाई और उस कंपनी में उसने 100 लोगों को काम पे लगाया और एक व्यक्ति से 8 घंटे काम कराया। उसके लिए कितने घंटे काम हो गया? 800 घंटे। वो सबको 8-8 घंटे की इनकम दे रहा है, लेकिन खुद 800 घंटे की ले रहा है। लेकिन उसके लिए इसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस है प्रमोट करने का, जानकारी देने का। अगर आपने यहाँ पर एक साल में 10 लोगों को भी जानकारी देकर इस बिजनेस में लाए, अगले साल में उन 10 के साथ 10 आए 20, तीसरे में 100, चौथे में 1000, 5वें साल में 10,000 लोग, तो हमारे लिए भी बहुत सारे लोग काम पे आ जाते हैं, काम करने लगते हैं, जिससे हमारे काम के घंटे बढ़ते हैं। ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, यानी एक्टिव इनकम रहेगा। इनका काम बंद, पैसा बंद। इंडिविजुअल एफर्ट यानी अकेले ही मेहनत करेंगे। ये लोग दूसरे के समय खरीदते हैं, पैसे पैसा बनाते हैं, यानी खुद पैसे इनकम होती है। कल को अगर ये काम नहीं भी करें तो इनके द्वारा लगाए हुए लोग इनके लिए काम करते हैं, जिससे इनको पैसा आता है, और इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उनके लिए पैसा काम आता है, ये पैसे से पैसा बना रहे हैं। यानी कि पैसिव इनकम बनाने का हमारे पास में सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नौकरी में रहते हुए। सही है? तो कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं आगे। हमारी ज़िंदगी में महंगाई भी बहुत इफेक्ट करती है। 1940 से लेकर 2040 के बीच में हम देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपये कमाता था महीने का, उसका घर परिवार बढ़िया चलता था। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि आने वाले 20 साल बाद 1 जीरो बढ़ेगा और महंगाई 100 रुपये हो जाएगी। 60 में 100 हो गई। अब 60 वाले को ये पता नहीं था कि 80 में 1000 हो जाएगी, और 80 वाले को पता नहीं था कि सन 2000 आते थे 10,000 हो जाएगी। सन 2000 वाले को ये पता नहीं था कि 2020 आते थे 1 लाख हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से 2020 में, यानी हम लोगों को ये पता नहीं है कि 2040 आते आते महंगाई 10 लाख हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आइडिया नहीं। लेकिन सर महंगाई हर 20 साल में सिर्फ 1 जीरो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर पीछे के इतने आंकड़े गलत नहीं है सर, ये आंकड़ा भी गलत नहीं होगा। अब हम इस महंगाई से निपट सकें, हाँ, पैसे कमा सकें, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास में? उसके लिए सर ट्रेंड्स आते हैं, चलन आते हैं, मतलब पैसे कमाने के। जैसे कभी प्लास्टिक का दौर आया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, प्लास्टिक में अपना व्यवसाय किया, धंधा किया, पैसे कमाए। कभी ऑयल का जमाना आया, पहले लोग ड्रम में भर के तेल बेचते थे और अच्छा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज इतना कंपटीशन हो गया कि सर पेट्रोल पंप लगा के भी पैसे नहीं कमा पा रहे। एक पेट्रोल पंप बगल दूसरा वाला खुल जा रहा है और कंपटीशन हो गया। हवा भी भर के दे रहे हैं, कपड़ा भी मार रहे हैं गाड़ियों में। ऑटोमोबाइल के ज़माना है, कभी गाड़ियों का ज़माना था सर, एक गाड़ी होती थी बड़ा धंधा होता था। लेकिन आज हर आपके पास गाड़ी है। कंप्यूटर का ज़माना है सर, कंप्यूटर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पैसे कमाए। कभी एसटीडी का भी ज़माना है सर, जिन्होंने एसटीडी बूथ लगवाया कितना पैसा कमाया। लेकिन आज है कोई, हर हाथ में मोबाइल है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है सर। आज चल रहा है ट्रेंड हेल्थ और वेलनेस का। जो भी व्यक्ति हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर में पार्टिसिपेट करेगा, अपना धंधा व्यवसाय करेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है सर। और देखिए कि हमें अपने आप को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सक्षम बनाना ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है हमारे भारत देश में कि व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 साल की उम्र आते थे हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, 36% लोग ऐसे हैं जो 65 साल की उम्र आते थे इस दुनिया से चले जाते हैं। 54% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पास में डिपेंडेंसी के अलावा दूसरा कोई रास्ता है। 5% लोग ऐसे हैं दुनिया के जो 65 की उम्र के बाद में भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। 4% लोग दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है, फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन समय नहीं है कि वो 1 मिनट कहीं घूम सके। और दुनिया के 1% लोग ऐसे हैं जो टाइम और फाइनेंस दोनों इस्तेमाल करते हैं और सौभाग्य से वो नेटवर्कर होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है और समय भी होता है। तो हमारे पास में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम काम करके सारी चीज़ें कमा सकते हैं? तो आइए जानते हैं उस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को, जिसके माध्यम से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, अपने एसेट्स बना सकते हैं। हम इस दुनिया में जब से जन्म लेंगे मरने तक अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना और इस्तेमाल करना कभी बंद कर सकते हैं क्या? हमें जो सामान अच्छा लगता है उसके बारे में दूसरों को बताना कभी बंद कर सकते हैं क्या? यानी कि हम ऐसा काम जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होता है जो हमारी ज़रूरत का सामान बनाता है और हम कंज्यूमर है, कस्टमर है, हम सामान खरीद के इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरर अगर कोई सामान 40 रुपये का बनाए तो कस्टमर कितने में खरीदता है? 100 में।
40 का बना हुआ सामान 100 में क्यों बिकता है? क्योंकि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचने में जो प्रोसेस होता है, यानी जो चैनल बना हुआ, जो चैन बनी हुई है एजेंट्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की, डीलर की, होलसेलर की, रिटेलर की, एडवर्टाइजर की, ये सब लोग मिल करके 60% का पैसा खा जाते हैं और सारे के सारे अमीर हैं। अच्छा, कस्टमर अगर सामान ना खरीदे तो इनमें से कौन सा व्यक्ति जो पैसे कमा सकता है? कोई कमा सकता है क्या? कोई नहीं कमा सकता, सही है ना? यानी कस्टमर इन सबको अमीर बनाने का काम करता है, सामान खरीद के भी और प्रचार करके भी। खर्चा और चर्चा हमारी अलग होती है, सही है ना? अगर हम सामान खरीद के इस्तेमाल करें और हम किसी को ना बताएं, ऐसा भी नहीं, हम रह नहीं सकते। और हमसे कोई सलाह मांगे हम बिना दिए तब भी नहीं रह सकते, सही है? तो अल्टीमेटली इस काम को हम आदतन करते हैं, सही है? अब देखिए, अगर इसी कस्टमर को एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में बता दिया जाए कि जिस तरीके से आप यहाँ से सामान खरीद रहे थे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से सामान खरीदते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो काम आप यहाँ पर फ्री में करते आ रहे थे, उसी काम को करने का आपको पैसा मिलेगा। एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से एक बार सामान खरीदा, एसोसिएट बन गया। अब वो जितनी बार भी सामान खरीदेगा तो खुद के खरीदे हुए सामान से उसको कमीशन आएगा। अगर उसने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार किया था, लोगों को बताया था, अगर यहाँ बता देगा तो उसको उनके द्वारा खरीदे हुए सामान से हमेशा कमीशन आएगा। सोच के देखिए सर, यहाँ पे बता के सामान बिकवा रहा था, कोई कमीशन नहीं पा रहा था, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे करेगा तो पैसा आएगा। अच्छा प्लेटफॉर्म सर, यानी कि अगर हम बार बार सामान खरीदें तो अपने ही खरीदे हुए सामान में कमीशन ले सकते हैं। हमारे माध्यम से कोई खरीदे तो उनसे भी हम कमीशन ले सकते हैं सर। यानी कि जो कमीशन ये लोग लेके जा रहे थे वो कमीशन हम यहाँ पे कमा सकते हैं। तो एक ही सवाल करना चाहूँगा सर मैं आपसे कि जिस काम को हम आज तक फ्री में करते आ रहे थे, अगर उसी काम को हमको पैसा मिलना लग जाए, उस काम को हम कम करेंगे ज़्यादा करेंगे? सही है ना? यानी कि हम लिस्ट बना के करेंगे, सही है? चलिए, अब हमारी संस्था में जुड़ना सर, रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक चलता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, केवाईसी हो जाती है आपकी। अब आती है बात एसोसिएट बनने की। अगर आप पैसे कमाने के लिए एसोसिएट बनना चाहते हो तो 3 कैटेगरी से आपको आईडी एक्टिवेट करनी होगी। जैसे पहली कैटेगरी है वेलकम कैटेगरी। आप यहाँ पर 3000 तक का सामान अगर लेते हैं तो आप वेलकम कैटेगरी से ज्वाइन होते हैं और आपको जो यहाँ पे मंथली कैपिंग मिलती है, यानी पैसे कमाने की जो कैपिंग मिलती है 1 लाख रुपए वीक की, महीने की 4 लाख। अगर आप सुपर कैटेगरी से ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर समथिंग 4500 तक की शॉपिंग करनी होती है, 5000 तक की। और आप सुपर कैटेगरी ज्वाइन करते हैं और आप यहाँ पे कैपिंग पाते हैं 1.5 लाख, यानी 6 लाख रुपये महीने। तीसरी कैटेगरी है ब्रांड कैटेगरी। अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 से 8500 का सामान खरीदना होगा और आपको कैपिंग मिलती है यहाँ पर 2 लाख रुपये वीक की, यानी महीने की 6 लाख, यानी सारी इनकम के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं आप अगर ब्रांड कैटेगरी से ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन आप किसी भी कैटेगरी से कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रीमियम कैटेगरी मान लीजिए ब्रांड कैटेगरी से ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना होगा। अब आपने यहाँ पर जो भी सामान लिया, जिस भी कैटेगरी से ज्वाइन किए, आपने जितना पैसा दिया उतने उसके बदले में आपको सामान मिलेगा। पैसे दिए आपको सामान मिलेगा, यानी कि आपने एक शॉपिंग करी, सही है ना? अब आपने जो सामान लिया आप उसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे घरेलू हों, या एग्रीकल्चर के हों, चाहे जानवरों के। अब आपने इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, सही है? आपने यूज़ किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने करना क्या है कि जो सामान आपने यूज़ किया आपको अच्छा लगा और लगता है कि आपके सराउंडिंग रहने वाले लोग उन सारी चीज़ों की भी मतलब जो ज़रूरतमंद है या यूज कर सकते हैं, उनको एनालाइज करो, सेलेक्ट करो और प्रमोट करो। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रीमर्स हैं, कुछ काम धंधा ढूंढ रहे हैं, उनको भी चाहिए बिना लागत लगाए, तो ऐसे लोगों को एनालाइज करो, सेलेक्ट करो, प्रमोट करो। जिनको स्वास्थ्य की समस्या है, ऐसे लोगों को आयुर्वेद के बारे में रिकमेंड करना चाहते हो, एनालाइज करो, सेलेक्ट करो, प्रमोट करो। जिनको काम चाहिए, एनालाइज करो, सेलेक्ट करो, प्रमोट करो। मात्र सर यही काम करके, जिनको आयुर्वेद यूज करने की जरूरत है उनको, जिनको काम की जरूरत है उनको, जो स्वास्थ्य सही रखना चाहते हैं उनको, ऐसे लोगों को एनालाइज करो, सेलेक्ट करो, प्रमोट करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो सर। इससे आसान दुनिया में कोई काम हो सकता है क्या? बताइए, सही है? तो अब हमारे साथ अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्रमोट करते हैं तो आपको कितनी तरह की कमीशन मिलती है? रिटेल प्रॉफिट है यहाँ पर, हर एक प्रोडक्ट में 40% तक का रिटेल प्रॉफिट है एमआरपी और डीपी के बीच में। सेल्स मैचिंग कमीशन है, सेल्स रैंक बोनस है जब रैंक कंप्लीट होता है, रैंक रिवार्ड है, टूर है, लीडरशिप इंपावरिंग बोनस है, ग्रुपेदा रॉयल्टी बोनस है, एनुअल रॉयल्टी है, वुमेन एंड वेलनेस डायमंडशिप बोनस है, बोनांजा ऑफर्स है, रिपर्चेज एंड रीसेल कमीशन है, कंसिस्टेंसी रिवार्ड है, परिवार सुरक्षा योजना है। मैं इन सारी इनकम के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। मैचिंग कमीशन क्या है?
तो आप जब यहाँ पर बिजनेस अपने स्टार्ट करते हैं, आपकी आईडी लगती है, तो आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलते हैं। आप यू की पोजीशन पे ज्वाइन हुए और 2 बिजनेस सेंटर मिल गए आपको, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जितना व्यवसाय जाएगा और ग्रुप बी में जाएगा, जो उन दोनों का मैचिंग होकर के आपको कमीशन आएगा वीक में मिलने वाला कमीशन, ठीक है, सॉरी, वीक में मिलने वाला कमीशन। इस तरीके से मतलब मैचिंग कमीशन हुआ आपको दोनों बिजनेस सेंटर से बिजनेस जाना से। अब यहाँ पर मान के चलिए ग्रुप ए में एक वीक में अगर 100 सेल चली जाए और ग्रुप बी में 100 सेल चली जाए, तो आप एक वीक का ही 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और इसमें आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक वीक में मिलेगा। इससे ज़्यादा सेल कितना? 100 सेल, ठीक है, 200 सेल लेफ्ट में 200 सेल राइट में गई, तो आप 2 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखते हैं कि रीच टू टीच टू, यानी कि अब हम अगर 2 लोगों को हर महीने रिकमेंड करें तो 1 साल में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। ये फार्मूला देखिएगा, ये टाइम कंपाउंडिंग फार्मूला है। टाइम को कैसे कंपाउंड करते हैं, पहले महीने में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को रिकमेंड करे और ज्वाइन करा दे, और वो 2 लोग अगले महीने से साथ मिलकर के सिर्फ 2 को ज्वाइन कराएं, तो 4 हो सकते हैं। 4 लोग अगले महीने में 2 को ज्वाइन कराएं, 8 लोग 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2043, 4096। टोटल काउंट करेंगे 8190 लोग होते हैं सर। और इनकी जब मैचिंग बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो 4096 पेयर बनते हैं, और एक पेयर में अगर 1000 रुपये हमको कमीशन मिलता है, तो 40,96,000 रुपये हम यहाँ पे कमा सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारा 100% काम हो गया तो हम 40 लाख भी कमा सकते हैं 1 साल में, और अगर हमारा 50% काम भी हुआ तो 20,48,000 रुपये कमा सकते हैं, और अगर 10% भी हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 4,96,000 रुपये कमा सकते हैं। सही है, ये हमारी कंपनी द्वारा डिसाइड की हुई डेसिग्नेशन है, रैंक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 3 लोगों को ज्वाइन कराता है लेफ्ट में और राइट में, ब्रोंज लेवल कंप्लीट होता है और इनकम होती है 4,500। दूसरे में 7 लोगों को ज्वाइन कराए ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो यहाँ पर टोटल इनकम होती है 10,000। तीसरे में 21,000, चौथे में 35,000, 70,000, 1,40,000 अगले लेवल पे, 280, 430, और डायमंड शिप कंप्लीट करते करते यहाँ पर आपकी समथिंग इनकम हो जाती है 35 लाख के आसपास। और मैं 9 लेवल कर चुका हूँ आपके सामने, और मेरी इनकम है यहाँ पर समथिंग जो है 20 लाख के आसपास, 19 लाख समथिंग है। सर ने 7 लेवल कर लिए हैं, सर की भी लेवल 5.5 लाख से ऊपर है भैया सर, ठीक है। अब लीडरशिप एम्पावरिंग बोनस है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर 4 लेवल कर लेता है, उसके बाद में अगर एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन कराते 100 SP से, तो उसको 15% कंपनी एक्स्ट्रा देती है। यानी कि आपने एक महीने में 10,000 अगर चेक बना लिया, तो 1,500 रुपये और कंपनी देगी आपको, क्योंकि आपने इतना काम किया, एक्स्ट्रा रिवार्ड है। इसके बाद में कंपनी की रॉयल्टी है। आप अगर टोपाज लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंपनी आपको ना रॉयल्टी देती है, यानी कि महीने के टर्नओवर में से कुछ पैसा निकाल करके, वो पूरी कंपनी की वर्क का पैसा होता है। अगर यहाँ पर मान के चलिए ना कि एक महीने में अगर 1 लाख सेल्स पॉइंट गया, उसका इंटू 2 रुपये के हिसाब से निकाल करके 2 लाख रुपये वो, और अगर अचीवर्स हैं टोटल 20, तो सब में 10-10 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, और 10 लोग लेगा तो 20-20 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। ये बोनांजा ऑफर्स हैं, अभी फिलहाल उदयपुर का टारगेट चल रहा है। आप 3 महीने में अगर 12 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, अगर आज आप ज्वाइन करते हैं और आज ज्वाइन होने के बाद में अगर 3 महीने 4 महीने का जो समय मिलता है, अगर आप उसमें सिर्फ 12 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं 100 सेल्स पॉइंट से, तो आप बोनांजा क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको बहुत खूबसूरत ट्रिप मिलती है 3 डेज एंड 2 नाइट्स की, एक उदयपुर की ट्रिप है। परिवार सुरक्षा योजना है, भगवान न करे कि हमारे साथ आने वाला कोई व्यक्ति ज्वाइन होने वाला अगर 5वें 6वें लेवल में पहुंच जाए और उससे कुछ हो जाता है, तो कंपनी की तरफ से 50,000 रुपये सहायता राशि उसके परिवार को है। 6वें लेवल पे 7वें लेवल पे 1 लाख है, टोपाज पे, सफायर पे 1.5 लाख है, रूबी पे 2 लाख है, और डायमंड शिप पे 3 लाख है। रीपरचेज रीसेल इनकम भी है यहाँ पर, रीपरचेज आप करते हैं तो उसकी भी इनकम आपको आती है। अब देखते हैं इस कंपनी में कुछ अचीवर्स के बारे में। जैसा मैंने कहा कि हम इतने बड़े बड़े रैंक अचीव कर सकते हैं, इतनी इनकम कर सकते हैं, तो कुछ अचीवर्स भी है क्या, ये भी देखते हैं। हमारी कंपनी के फर्स्ट डायमंड है, जो कि बिहार पटना के रहने वाले हैं अभिषेक कुमार तिवारी सर। सर ने 2 साल में डायमंड शिप अचीव करी है, और इनकम समथिंग 40 लाख के आसपास की हुई है। हरिवंश यादव जी हैं, फतेहपुर यूपी के रहने वाले, सर ने भी 2 साल में अपनी डायमंड शिप कंप्लीट करी है, और सर की भी इनकम 35 लाख के आसपास है। राहुल विश्वकर्मा सर हैं, रूबी लेवल पे हैं सर, सर की इनकम समथिंग 25 लाख के आसपास है। ये मैं हूँ सर, मुझे ज्वाइन किया सर अभी 11 महीने, ठीक है, मुझे अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, 11 महीने ज्वाइन कर, मेरी इनकम यहाँ पे 19 लाख है। मेरा भी सर रूबी लेवल हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे अचीवर्स हैं सर, मैं आपको बता दूँ मेरी टीम से कन्हैया यादव सर हैं, एकता मैम हैं, ये सारे लोग अचीवर्स हैं। इसके बाद में
विकास यादव ये पुलिस में है सर, ये भी काम कर रहे हैं, ये सिविलियन है, ये भी है। इस तरीके से मिला जुला के सर पूरी कंपनी में सारे लोग सफल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सर मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा कैसी लगी, बढ़िया बोलते हैं। बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या पैसे कमाने का मौका? प्रोडक्ट भी सर अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सर सो मच आपको। तो स्टार्ट करते हैं सर मिलके। अच्छा लगा। मैं सर जैसे खेती